हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है वो हम सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से या एक से क्या होती है, विभाजित होती है। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली देमसेल्व्स और इटसेल्फ और बाय 1। तो अब अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और वो पूछता है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, जैसे 1 से 100 तक की कौन सी है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन सी है, यानी कितने नंबर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो इस केस में अगर हम प्राइम नंबर देखते हैं तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर आता है, स्टार्ट करते हैं हम 2, फिर आता है 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद आता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, 47, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 53, उसके बाद आता है 59, 61, उसके बाद हमारे पास आता है 67, उसके बाद आएगा 71, उसके बाद आएगा 73, ठीक है। 75, 76 नहीं होता है, फिर 77 भी नहीं होता है, 78 भी नहीं होता है, फिर 79, 80, 81, 82, 83, ठीक है। 84 नहीं होता, 85 नहीं होता, 86 नहीं होता, 87 नहीं होता, 89, फिर हमारे पास 90, फिर 91, फिर 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है। क्या आएगा 97। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इसका मतलब अगर हम देखें तो 1 से 100 के बीच हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। जिसमें से अगर कोई पूछता है कि 2 नंबर का, यानी 2 डिजिट का अगर सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा होगा हमारा 97। और सबसे छोटा कौन सा है 2 डिजिट का, तो वो कौन सा होगा 11। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है, यानी इवन संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो उसका आंसर कौन सा होगा हमारा 2। दूसरा, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो अगर हम देखते हैं तो 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 और 4, ये हो गई 4। उसके बाद अगर हम देखते हैं 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्या आ रही है। फिर 20 से लेकर अगर हम 30 तक देखते हैं तो 1 और 2। उसके बाद 30 से लेकर अगर हम 40 तक देखें तो 1 2 2 आ रही है इसमें भी। फिर 40 से लेकर अगर हम 50 तक देखते हैं तो 1 2 और 3। फिर 50 से लेकर अगर हम 60 तक देखें तो 50 से 60 कौन सी होगी, केवल 2 संख्या है। फिर 60 से लेकर अगर 70 तक जाते हैं हम तो कितनी होगी, 1 और 2। फिर 70 से लेकर अगर हम 80 तक जाते हैं तो 1 2 और 3 होगी। फिर 80 से लेकर अगर हम 90 तक जाते हैं तो 80 से 90 में कितनी होगी हमारे पास, 1 और 2। और 90 से लेकर अगर 100 तक जाते हैं तो कितनी है, 1 है। तो 4 और 4 8 और 2 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो कितनी संख्या है हमारी, जो कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, 25 संख्या है, ठीक है। अब इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 1 से 25, फिर 1 से 50, 1 से 100 या 75, फिर 1 से 100, फिर 1 से 125, 1 से 150, 1 से 175 और 1 से 200। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं होंगी
वो कितने बेस पर होंगी हमारे पास? तो 1 से 25 तक की अगर हम अभाज्य संख्या देखते हैं तो 1 से 25 तक की हमारे अभाज्य संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 1 से 50 तक की अगर हम देखें तो यहाँ तक आ गए थे हम 9 तक, 10 11 12 13 14 और 15। फिर 1 से 75 तक हम देखते हैं तो 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, ये 21 लिख दिया हमने। फिर 1 से अगर 100 तक देखते हैं तो वो कितनी होगी हमारे पास? 25 होगी। अब 1 से आगे अगर हम बढ़ते हैं 125 150 175 और 200 तक, तो हमें क्या करना है? उसमें 5 5 जोड़ते जाना है। 30 35 40 और लास्ट में हमें क्या जोड़ना है? 6 यानी 46। तो 1 से 200 तक अगर हम जाते हैं तो हमें कितनी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर मिलेंगे? 46। तो यहाँ तक तो हमें याद रहेगा। जैसे 9 में अगर हम जोड़ते हैं 6, यहाँ हमने कितना जोड़ा है? 6, यहाँ पे भी कितना जोड़ा है? 6, यहाँ कितना जोड़ा है? 4, फिर बाद में 5 5 5 और लास्ट में फिर से कितना जोड़ना है? 6। तो इस तरीके से भी हम सीक्वेंस को याद रख सकते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 200 तक। अब अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ी जो 200 से छोटी हो और सबसे बड़ी हो वो कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो 200 से छोटी पर सबसे बड़ी यानी 200 के कंपैरिजन में अभाज्य संख्या वो होती है 199। ये हमारा आंसर होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या हो दो, वो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। सबसे बड़ी 2 डिजिट की अभाज्य संख्या कौन सी है? 97, ये भी पूछा गया है। सबसे छोटी 2 डिजिट की कौन सी है? 11, वो भी पूछा गया है। ये पूछा गया दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभाज्य संख्याओं के लिए, जो जनरली एग्जाम में बहुत बार काम आता है कि कभी कोई पूछ लेता है कि 30 से 40 के बीच की कौन सी अभाज्य संख्या है और उनका योग ज्ञात करो, या फिर पूछ लेता है 60 से 70 तक की कौन सी है। तो ये जो आपके 25 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हमने लिखे हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो जैसे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। यानी क्वेश्चन आपके पास है सबसे बड़ी व सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो अभी हमने देखा था, तो ये इंग्लिश में अगर हम बोले तो द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर देयर डिफरेंस विल बी, यानी उनका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 97। और सबसे छोटी जो 2 अंकों की अभाज्य संख्या वो कितनी है? 11। तो दोनों के अंतर क्या होगा? 86। ये आपके कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी हमने डिस्कस किया था, कितनी होती है? 199। ये भी आपके एग्जाम में आया था। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 323, दूसरा ऑप्शन था 571, तीसरा ऑप्शन था आपके पास 573 और चौथा ऑप्शन था 715। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन में से ऐसी संख्या बतानी होती है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो मेन चीज क्या ध्यान रखते हैं इसमें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर है 715। अब 715 के पास में ज्यादातर जो हम करते हैं वो 1 से लेकर 24 यानी 1 से लेकर 24 तक का
जो नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है उसको हम बेस मान के चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को 576। तो 24 तक जो जो भी हमारे पास अभाज्य संख्या है उनका हम इन नंबरों में जो भी हमारा ऑप्शन उसमें डिवाइड करके देखेंगे कि उनमें से अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है इनको तो वो हमारी आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो 24 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 और 23। तो एक एक करके हमें क्या करना है, इनमें से डिवाइड करके देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन बेटर होता है। तो ऑब्वियस है, तो 2 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट किसी का भी 0, 2, 4 ऐसा नहीं है। तो 2 तो चला गया। 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से हम डिवाइड करते देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये कितनी बार हो रहा है कि 19 और 1 यानी 191, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये नहीं हो रहा है। 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो लास्ट में 5 है, तो ऑब्वियस है वो 5 से जाएगा ये, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास, तो इन दोनों ऑप्शन में से 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं तो 7 फूट जा यानी 7 चौक 28, 5 53 नहीं जाएगा और 7 8 56, 11 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से हम करके देखते हैं तो 11 एकम 11 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 323 में अगर हम 11 के डिवाइड करते हैं तो 11 गुना 22 जा रहा है। उसके बाद हमारा क्या बचा 103 यानी 11 से भी नहीं जा रहा है ये। तो अब इस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 13, तो 13 से भी नहीं जा रहा है, देखो 13 गुना 26, और तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 17। तो 17 से कितनी बार जा रहा है, देखो 17 का अगर हम 323 में डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है 17 एकम 17, बचेगा 15 और 17 नम 153 यानी 17 9 जा 123। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कौन सा हमारा आंसर, ये वाला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिक चीज जो क्या क्या होती है कि आपको 1 से लेकर 24 यानी 1 से लेकर 24 तक के जो स्क्वायर है, ऑब्वियस है कि ये नंबर जो होगा 576 होगा। तो यहाँ पर जो नंबर है जैसे 715 है वो 576 से बड़ा है, लेकिन आपको जो बेस मानना है वो 1 से लेकर 24 यानी 24 से जो छोटे नंबर है जो प्राइम नंबर होने चाहिए उन सबको आप लिख लेना है। उनमें से फिर आपको डिवाइड करके देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कितनी होती है 101, यानी 100 के बाद में अगर हम आगे जाते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर की तरह काम करता है, तो 101। और अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो भी हमने डिस्कस किया था कितनी होती है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी which of the following is prime number। तो हमारा ऑप्शन है 143, फिर है 173, फिर हमारा ऑप्शन है 123 और फिर हमारा ऑप्शन है 213। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो फिर से हमारे 1 से लेकर 24 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 213 है, तो 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 196, तो हम वहां तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 576 वाला जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वो नंबर एक्सीड कर गया था, इसलिए हम 23 तक गए थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि अपने ऑप्शंस को भी कम कर सकते हैं, जो कि हमें चेक करना है। तो 14 तक कौन कौन से नंबर है हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13। तो आपको इन्हीं 6 नंबर में से चेक करना है कि किससे ये कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 और फिर क्या बच रहा है हमारे पास 3, तो ये ऑब्वियस है ये हमारा 2 3 आ रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं 11 से, तो 11 बन जा 11 और कितना बचेगा 3, तो 11 दिया 33, यानी ये भी डिवाइड 11 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 और 60 के बीच अगर हम चलते हैं तो 50 के आगे क्या आता है 51, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 52, 53 आता है, तो 53 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या वाली प्राइम नंबर है। 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है और 59 है, 59। यानी कितनी अभाज्य संख्या है 50 और 60 के बीच में केवल दो है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी करके रखी हुई है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 112। तो जो भी ऑप्शन में 112 हमारा जिस भी ए बी सी डी चारों में से किसी में भी लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि 55 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 55 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर व्हिच आर लेस देन 55। तो 55 से छोटी, तो पहले 50 से कम कितनी है हमारी 4 और 4 8, तो 10 12 और 3 15। ये तो हो गए कहां तक 50 तक। अब हमें जाना है 55 तक, तो 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 54 नहीं है, 55, यानी केवल कितने नंबर आएंगे एक, जो कि कहां से है 51 से 55। तो दोनों का योग कितना हो गया 16। यानी कितनी 55 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है 16 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, फिर से एक बार और, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन है 263, फिर हमारा ऑप्शन है 243, फिर है 253 और फिर हमारा ऑप्शन है 273। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो 253 273 263, यानी अगर हम 15 तक भी जाते हैं, जैसे 14 और 15 में कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि 14 तक भी 13 जो लास्ट डिजिट है वो अभाज्य संख्या, 15 तक भी 16 तक भी वही है, 17 आ जाता है तब हमारा एक और अभाज्य संख्या ऐड हो जाता है। तो फिर से हमारा 14 का स्क्वायर जो कि 196 के अराउंड होता है, तो 2 3 5 7 11 और 13, इन 6 नंबर में से हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इन 6 नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देखने से पता लग रहा है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 27 और 3 एकम 3, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 3 8 24 3 एकम 3, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से देखते 7 या 21 4 3, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 या 21 5 3, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 दूना 22, कितना बचेगा 3 33, 11 दिया 33, यानी ये भी डिवाइड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा 263। तो इस तरह से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। और छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और ये जो क्वेश्चन आपने देखे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन को एक पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली इनके बारे में नॉलेज रखना है कि किस तरह से आपको ये अप्रोच करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।